Good morning, everyone. Welcome to Chanakya online classes. हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ रोहित वेकरिया। ठीक है, बात करते हैं हम आगे बढ़ रहे हैं 16 ग्रुप में लास्ट में हमने स्टडी की थी वो थी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन के बारे में लास्ट लेक्चर हमने स्टडी की थी। नाउ वही थियरी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन की बात कर ली थी, नाउ उसी को ध्यान में रखते हम आगे का लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, 16 को हमने स्टार्ट किया था, वहां पे आगे थी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, उसके बारे में बात की थी हमने। ठीक है, तो उससे पहले जितना मैंने बोला है उतना टेक्स्ट बुक पर पढ़ लो या फिर रेफरेंस बुक में पढ़ लो। डाउट मुझे पूछते आओ, डाउट पूछोगे तो मुझे आइडिया आएगा कि भाई कहाँ पे आप अटक रहे हो, तो उसका मैं आपको सॉल्यूशन दे पाऊंगा। ठीक है, इससे डाउट पूछो, रोज प्रैक्टिस करो, रिएक्शन टेक्स्ट बुक में देखो, दूसरा सब फॉलो करो। ठीक है, कि बी ब्लॉक है, आप जानते हो क्या है, रट्टाफिकेशन है, इसलिए आपको खाली ईयरफोन लगा के सुनना नहीं है, साथ में हाथ में नोट्स लेके बॉल पेन लेके क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है। इसलिए साथ साथ नोट्स बनाओ, डाउट पूछो, बराबर। और घर पे जो टाइम जो आपका क्वारंटाइन टाइम है उसको वेस्ट मत करो, उसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा वर्क करो, क्योंकि ये टाइम वेस्ट होना चाहिए नहीं। ठीक है, नाउ बढ़ते हम आगे। 16 ग्रुप में स्टार्ट किया था पी ब्लॉक में, बढ़ते आगे। नेक्स्ट अभी आ रहा है वो है बाइनरी ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है वो है बाइनरी ऑक्साइड, बराबर। कल हमने इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, वो था प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, उसके बारे में बात की थी। नाउ आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज में, बराबर। ऑक्सीजन हो गई थी, नाउ आगे बढ़ते हैं वो है बाइनरी ऑक्साइड। नाउ व्हाट इज बाइनरी ऑक्साइड, बढ़ते आगे। ठीक है, चलो व्हाट इज बाइनरी ऑक्साइड। अ बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्साइड। बराबर, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट से जुड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं। ऑक्सीजन किसी भी कंपाउंड में जोड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, उस कंपाउंड को हम क्या बुलाते हैं, ऑक्साइड बुलाते हैं। वी नो वेरी वेल। ठीक है, जो भी कंपाउंड में ऑक्सीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, द ऑक्साइड दैट गिव्स एन एसिड व्हेन कंबाइंड विद वाटर आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। सपोज कि आपने एक ऑक्साइड लिया है, वहां पे आपने पानी में डाला और आपको वहां पे एसिड मिला, और वहां पे आपको एसिड मिला, तो उसको हम बुलाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। क्या बुलाते हैं उसको हम, एसिडिक ऑक्साइड। When oxide combined with water, when oxide combined with water to gives acidic oxide, जो आपको एसिड मिल रहा है, जब भी अपना ऑक्सीजन पानी में रिएक्शन कर रहा है आपको एसिड मिल रहा है, तो उसको हम बुलाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। उसको हम क्या बुलाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, ओके। जनरली द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक। बराबर, हम जानते हैं कि जो नॉन मेटल होगी वो सब कैसी होगी, एसिडिक होगी। ऑल नॉन मेटल्स आर एसिडिक ऑक्साइड। ऑलवेज रिमेंबर, ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड लाइक CO2, like SO2, all non-metal oxide are known as acidic oxide. Listen me carefully, ये सब important point है, साथ में नोट करते आना कि भाई नॉन मेटल ऑक्साइड आर ऑलवेज एसिडिक ऑक्साइड। The metallic oxide have high oxidation state of metal are known as acidic nature। ठीक है, एग्जांपल मैंने दिया आपको कि भाई यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई एसिडिक ऑक्साइड किसको बोलोगे, जो आप लोग ऑक्साइड ले रहे हो पानी में ऐड कर रहे हो, आप लोग ऑक्साइड ले रहे हो पानी में ऐड कर रहे हो, वहां पे एसिड बन रहा है, उसको बोलेंगे एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड कहाँ पे मिलेंगे आपको, मोस्ट प्रोबेबली एसिडिक ऑक्साइड इज ऑलवेज मेड फ्रॉम नॉन मेटालिक ऑक्साइड लाइक CO2, यानी नॉन मेटल होगा CO2, SO2, P4O10, दे आर नोन एज एसिडिक ऑक्साइड। एग्जांपल दिया है SO2 plus H2O, आप जानते हो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड है, पानी में ऐड किया क्या बन जाएगा, H2SO4। क्या बन, सॉरी H2SO3, वो भी एसिड ही है, वो भी क्या है, H2SO3 भी क्या है, एसिड ही है। इस नोन एज हाइड्रोजन सल्फाइड। बराबर, इसको बोलते हैं, इसको H2SO3 इज नोन एज, लिसन मी केयरफुली, ये भी एसिड है, H2SO4 की तरह ये भी क्या है, एसिड है। ठीक है, क्लियर। SO2 रिएक्ट विद H2O, क्या बनता है वहां पे, H2SO3। वैसे P4O10 रिएक्ट विद 6H2O, P4O10 रिएक्ट विद 6H2O, ये हमको आया है, क्या बनता है वहां पे, H3PO, क्या बनता है वहां पे, H3PO। तो हमने क्या लिया, ऑक्साइड लिया, पानी में ऐड किया, ऑक्साइड लिया, पानी में ऐड किया, क्या बना, एसिड बना, बराबर, एसिड बना। इसलिए वो कैसे है, सब ये कैसा है, नॉन मेटल, ये भी कैसा है, नॉन मेटल है।
ठीक है, तो बना क्या अपना एसिडिक ऑक्साइड। हाँ, मेटालिक ऑक्साइड भी होता है, मेटालिक ऑक्साइड भी एसिडिक ऑक्साइड बना पाते हैं। मेटालिक ऑक्साइड समटाइम आल्सो क्रिएट metallic oxide sometimes also create acidic oxide, like example Mn2O7, ये क्या है, मेटल है, Mn क्या है, मेटल है, उसका ऑक्साइड हो कैसा है, एसिडिक मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट नॉन मेटल ही होगी जो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगी, पर कभी कभार कोई मेटल ऐसी होती है जो एसिडिक ऑक्साइड बनाती है, लाइक Mn2O7। बराबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास पॉइंट आप नोट करना कि भाई जो हम लोग कोई भी ऑक्साइड लेंगे उसको पानी में ऐड कर रहे हैं तो हमको एसिड मिल रहा है तो उसको बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड ऑलवेज गिवन बाय नॉन मेटल, एसिडिक ऑक्साइड वाज ऑलवेज गिवन बाय नॉन मेटल, लाइक CO2, लाइक SO2, लाइक P4O10, दे आर नोन एज नॉन मेटल। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कभी कभार मेटालिक में मिलता है, मेटालिक कैसे मिलेगा, लाइक Mn2O7 कैसा है, वो एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, सच में बढ़ो आगे। ओके, नेक्स्ट है वो है बेसिक ऑक्साइड। द ऑक्साइड दैट गिव्स अ बेस विद कंबाइंड विद वाटर, जो वहां उससे उल्टा, वहां पे क्या मिला था, ऑक्सीजन रिएक्ट विद वाटर, तो वहां पे मिला था एसिड, उसको बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड। यहां पे उल्टा, व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंड विद वाटर प्रोड्यूस बेस is known as basic oxide, and all basic oxide was produced by मेटालिक ऑक्साइड। जानते हो भाई, इसमें नॉन मेटल, इसमें क्या होगा, मेटालिक ऑक्साइड। इसमें कैसा होता है, नॉन मेटल प्रोड्यूस करते हैं एसिडिक ऑक्साइड, तो फिर बेसिक ऑक्साइड कौन प्रोड्यूस करेगा, नेचुरली मेटल, लाइक CaO, लाइक Na2O, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, लाइक सोडियम ऑक्साइड, पानी में ऐड करो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेस बन गया। दूसरा क्या होता है, NaOH हो गया बेस। इज इट क्लियर नाउ, डिफरेंस याद आएगा एसिड बेस का। एसिड में क्या आएगा कि भाई एसिडिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं, व्हेन ऑक्सीजन कंबाइन विद वाटर प्रोड्यूस एसिड इज नोन एज एसिडिक ऑक्साइड। व्हेन ऑक्सीजन कंबाइन विद वाटर प्रोड्यूस बेस, व्हेन ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूस बेस इज नोन एज बेसिक ऑक्साइड। सब क्या बुलाएंगे, बेसिक ऑक्साइड। ये क्या है, सब बेसिक ऑक्साइड, ये सब क्या है, एसिडिक ऑक्साइड। बट एसिडिक ऑक्साइड हमेशा हमको मिलते हैं नॉन मेटल्स में 90%। कोई कहता है हमको एक्सीडेंट केस है एसिडिक में, बट बेसिक ऑक्साइड वाज 100% गिवन बाय मेटालिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड के लिए नॉन मेटल और यस बेसिक ऑक्साइड के लिए मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, उसके लिए नॉन मेटालिक ऑक्साइड, इसके लिए मेटालिक ऑक्साइड। क्लियर हुआ इतना। एसिडिक मींस क्या होता है, ऑक्सीजन रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूस एसिड, इसमें एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड वाज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉन मेटल। नोट इज बेसिक ऑक्साइड एग्जांपल लिया, लाइक SO2 रिएक्ट विद H2O, P4 रिएक्ट विद H2O। उसके बाद नोट इज बेसिक ऑक्साइड, व्हेन ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूस बेस इज नोन एज बेसिक ऑक्साइड। यानी क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। वो बेसिक ऑक्साइड वाज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय मेटालिक ऑक्साइड, और बेसिक ऑक्साइड वाज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय मेटालिक ऑक्साइड। एसिडिक के लिए नॉन मेटल, बेस के लिए क्या, मेटल। क्लियर एकदम। ओके, इतनी चीज नोट कर ली खास, सब पॉइंट साथ में नोट करते आना, तो ये बिल्कुल भी आपको हार्ड नहीं लगेगा। ओके, उसके बाद एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया, उसके बाद एम्फोटेरिक। नाउ व्हाट इज एम्फोटेरिक, आप जानते हो एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है, एसिडिक भी हो एज वेल एज क्या हो, बेसिक भी हो। एसिडिक एज वेल एज बेसिक हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एसिडिक ऑक्साइड भी होता है एज वेल एज क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, एग्जांपल Al2O3, ये सब है ना, एग्जांपल लिखे मैंने। Al2O3 ये ऑक्साइड है, ZnO वो भी ऑक्साइड है, फिर Cr2O3 वो भी ऑक्साइड है। वो सब कैसे है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सब कैसे है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जब हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब वो एसिड में भी रिएक्शन देगा और बेस में भी रिएक्शन देगा। एम्फोटेरिक मतलब आपको वो रिएक्शन एसिडिक में मिलेगा, किस में मिलेगा, बेस में मिलेगा। What is meaning of amphoteric? Amphoteric have both nature as well as acidic as well as क्या होता है, basic is known as amphoteric oxide. Like example Al2O3 react with HCl, मैंने HCl दिया plus water। उसके बाद Al2O3 react with NaOH plus water, दो रिएक्शन है। पहले Al2O3 HCl में plus पानी में, क्योंकि amphoteric क्या होता है, water। एम्फोटेरिक क्या होता है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक, एसिडिक एज वेल एज क्या होता है, बेसिक। यानी Al2O3 HCl में पहले, साथ में वाटर, उसके बाद Al2O3 NaOH में, साथ में वाटर। अब यहाँ पे याद कैसे रखोगे,
दोनों में क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये रहा, दोनों में क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट क्या है यहाँ पे एल, इसके छेद से बोल लेने कितना याद रखो भाई कि भाई एम्फोटेरिक मतलब होता है HCl नीचे और NaOH नीचे, इतना याद रखिएगा कि भाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड का रिएक्शन आपको बैलेंस करना हो तो कितने कितने आएंगे, 6 मोल आएंगे, ठीक है। तो दोनों में क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या होगा, लिसन टू केयरफुली, कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस होगा, कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस ये होगा, यहाँ पे H2O लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे OH, कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पे H2O लिखेंगे, यहाँ पे कौन लिखेगा होगा OH, ठीक है। When Al2O3 react with HCl plus water, तो वहां पे आपको Al और H2O6 आते हैं, तो साथ में क्या निकलेंगे, यहाँ से 6Cl माइनस निकाल दो, 6Cl माइनस साथ में निकलते हैं, और ये कैसा बनेगा +3, क्योंकि Al कैसा होता है, Al ऑलवेज +3, तो ये बनेगा +3, पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, पूरा कॉम्प्लेक्स ये +3 बनेगा, ठीक है। कैसे याद रखोगे, Al2O3 रिएक्ट विद 6HCl, 6 तो लेने ये, फिर वाटर आपको फिर रिएक्शन आता है रिएक्ट विद H2O, यहां पे लिखेंगे आप जानते हैं कितने आते 6 आते हैं, लेकिन कितने तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, लिखेंगे यहाँ पे होता है 6, यहाँ पे होता है 4, लिखेंगे 6 या 4, यहाँ पे लिखेंगे 6 है, बराबर। पूरा कॉम्प्लेक्स में लिखा है, यहाँ पे क्या आएगा, HCl में क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स में लिगेंड में क्या आएगा 6H2O, तो यहाँ पे आपको डाइन H2O लेने पड़ेंगे, हमारे पास क्या है 6Cl माइनस रिमूव कर दो, ठीक है। यहाँ पे नो H2O ले लिए, तो उससे नो का हमको नो का क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या है 9, तो 9 क्या क्या हो गया 3 ले लो, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्या हो गया 3, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में लिखे जा रहा है वो OH, क्योंकि ये कैसा है बेसिक है, बेसिक मींस क्या होता है OH, तो OH आएगा यहाँ पे, और सोडियम कहाँ पे आएगा आगे, सोडियम यहाँ पे 3 कैसे आते हैं, तो ये कैसा होता है +3, ये कैसा होता है +3, ये पूरा कॉम्प्लेक्स +3 बनता है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स +3 बनता है, पर इसके ऊपर एक भी चार्ज नहीं है, क्यों, क्योंकि आगे Na3 आ गया है, इसके ऊपर कोई चार्ज लिखने की जरूरत होती नहीं है। इसे क्लियर ना होने बिंदु से यहाँ पे ट्रिक्स टेक्निक लगाना रिएक्शन में, और ये रिएक्शन हमको आया है, ये रिएक्शन हमको आया है, इसलिए वापस ये रिएक्शन में थोड़ी ट्रिक्स लगाना। क्या टेक्निक थी, भाई Al2O3 एम्फोटेरिक है, HCl में डाला प्लस वाटर में डाला, Al2O3 एम्फोटेरिक है, उसको NaOH में डाला प्लस वाटर में डाला, इसके पीछे इसके 9 इसके 3, अभी H जब आपने HCl लिया है तब आपको लिगेंड मिलेगा H2O, तब लिगेंड क्या मिलेगा H2O, और साथ में क्या निकलेगा यहाँ से Cl माइनस, साथ में क्या लिखोगे यहाँ पे Cl माइनस, यस और नो, आगे ना, बराबर। ये अब ये +3 क्यों बनाया, ये कैसा होता है +3, ये भी क्या बनेगा +3 बनेगा, लिगेंड तो 6 ही आएगी, यहाँ पे 6H2O, वैसे यहाँ पे क्या बेस है, तो लिगेंड में क्या आएगा यहाँ पे OH माइनस, लिगेंड में क्या आएगा यहाँ पे OH माइनस, बराबर, OH माइनस 6 आएंगे। अभी एक कैसा होता है +3 होता है, अभी यहाँ पे पूरा कॉम्प्लेक्स +3 था, तो यहाँ पे एसिडिक पे पूरा कॉम्प्लेक्स +3 था, और यहाँ पे सोडियम आ गया, इसके कितने आ गए 3 आ गए, इन्हें कैसा होता है प्लस और से 3 आ गए, पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। और आपको इसका आयोजन में हम पढ़ चुके, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आया है, मैंने सब उसके लेक्चर दे दिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, एक बार आयोजन देख लेना, इसके लिए आयोजन प्रैक्टिस करते रहना भाई, खास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ में आयुर्वेदिक नेम और सब कुछ के साथ में देखते आना, क्योंकि हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में से हमको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए वो चैप्टर तो करते रहना साथ में, तीन के साथ में उसका भी थोड़ा रिवीजन देते रहना, तो ही आपको ये चैप्टर सब याद रहेंगे, ठीक है। साथ चलना थोड़ा बहुत, पर आगे का भी थोड़ा बहुत साथ में रखना, ठीक है। खाली यही चलता रहे ऐसा नहीं, आगे का भी क्या करते रहो, साथ में रिवीजन करते रहो, ठीक है। दिस इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उसके बाद एम्फोटेरिक मींस क्या होता है, एसिडिक में रिएक्शन एज वेल एज बेसिक में रिएक्शन, देखा मैंने दे दिया आपको। उसके बाद न्यूट्रल ऑक्साइड, what is meaning of neutral oxide is the oxide get neither combined with acid nor base are called neutral oxide। जो भी ऑक्साइड एसिड के साथ एज वेल एज बेस के साथ कंबाइन नहीं होता उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। लाइक एग्जांपल CO2 कैसा है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, N2O कैसा है, न्यूट्रल ऑक्साइड। जो भी ऑक्साइड किसी में रिएक्शन नहीं देता उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ऑक्साइड के बारे में बात हुई, 5 ऑक्साइड हुए, फर्स्ट व्हाट इज, तो 4 हुआ ऑक्साइड। फर्स्ट था एसिडिक ऑक्साइड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एसिडिक ऑक्साइड, व्हेन ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर
produce acid is known as acidic oxide, and acidic oxide was always produced by non-metal, and acidic oxide was produced by non-metal. बराबर. उसके बाद है बेसिक ऑक्साइड. What is meaning by basic oxide? When oxide react with water produce base. When oxide react with water produce base. Oxide react with water produce base is known as basic oxide. और basic oxide आप कहाँ से मिलते हैं? मेटल में से मिलते हैं. उसके बाद आया एम्फोटेरिक ऑक्साइड. What is एम्फोटेरिक ऑक्साइड? When oxide react with acid as well as oxide react with base. Oxide react with acid as well as oxide react with base. दोनों में क्या मिलता है? कॉम्प्लेक्स मिलता है. दोनों में क्या मिलता है? कॉम्प्लेक्स. What is meaning of एम्फोटेरिक? एसिडिक as well as base. तो N2O3 कैसा है? एम्फोटेरिक है, एसिडिक भी है और बेसिक भी. आप जानते हो, हमने पढ़ा हुआ आगे के पी ब्लॉक में. ठीक है. तो ये HCl में as well as NaOH में रिएक्शन देगा. तो दोनों में क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स बनाएगा. जब एसिड होगा तब ठीक होगा H2O बराबर. जब बेस होगा तब ठीक क्या होगा? वहां पे OH. ठीक है. What is neutral oxide? Where the oxide which does not combine with acid as well as base. जो एसिड में भी रिएक्शन ना दे और बेस में भी रिएक्शन ना दे, उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं. लाइक CO2, लाइक N2O, दे आर नोन एज न्यूट्रल ऑक्साइड. से क्या बुलाते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड बुलाते हैं. ठीक है. दिस इज नोन एज बाइनरी ऑक्साइड. यहाँ पे ऑक्साइड की बात खत्म हुई. ठीक है. नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं. वो है प्रिपरेशन ऑफ O3, यानी प्रिपरेशन ऑफ O3. नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ O3? यू नो वेरी वेल. आपको आया है बहुत बार. O3 मींस क्या होता है? ओजोन. तो कहां पे आया होता है? अपने स्ट्रेटोस्फीयर में. आपने बहुत बार सुना हुआ है कि ओजोन इज इन स्ट्रेटोस्फीयर. बराबर. और आप जानते भी हो ओजोन कैसे बनता है? व्हेन O2 दो एटम होते हैं, एक O में कंबाइन होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. दो के एटम होते हैं बराबर, एक O में कंबाइन होकर क्या बन जाएगा? O3 बनता है. यू नो वेरी वेल. एंड O3 इज नोन एज ओजोन. उसे हम क्या बुलाते हैं? ओजोन बुलाते हैं. ठीक है. उसके बाद दूसरा रिएक्शन ये है 3O2 का. हम लोग जब भी हीट अप्लाई करते हैं 3O2 में, जब भी आप हीट अप्लाई करते हैं तो क्या बनता है? 2O3 बनता है. जब भी आप ऑक्सीजन लोगे 3 मोल, उसको आप हीट अप्लाई करोगे क्या मिलेगा? आपको ओजोन मिलता है. यानी ये प्रिपरेशन दो किसकी? ओजोन की. ठीक है. ओजोन बहुत कम बार एग्जाम में आया है, बट हमको करना पड़ेगा क्योंकि ओजोन को पूछते नहीं, इतना आया भी नहीं है. बहुत कम बार एग्जाम में आया है, बट हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ में करना पड़ेगा. ठीक है. बट बोर्ड पे तो बात है ओजोन. ओके. नाउ बढ़ते हैं आगे. प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन है. प्योर ओजोन इज पेयर ब्लू गैस. बराबर. जब आप बात करते हैं प्योर ओजोन की यानी O3 की, वो कैसा होता है? प्योर ब्लू कलर गैस स्टेट पे है. डार्क ब्लैक कलर लिक्विड स्टेट में है. डार्क ब्लू कलर लिक्विड स्टेट में है. और वायलेट ब्लैक सॉलिड स्टेट में. यानी लिक्विड गैस और सॉलिड तीनों आते हैं. गैस में होता है ब्लैक ब्लू कलर, लिक्विड में होता है डार्क ब्लू कलर, और सॉलिड में होता है वायलेट ब्लैक कलर. आपको कलर का याद जरूरत नहीं, मैंने खाली लिखा है. यहाँ पे टेक्स्ट में सा दिया है इसलिए मैं लिखा है, पर आपको कलर कहीं पे काम नहीं आएंगे. ठीक है. और जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर. बराबर. ओजोन में कैसा होता है? अलग प्रकार की क्या होती है? ऑर्डर होता है. उसका क्या होती है? खुशबू आती है अलग प्रकार की. ठीक है. दूसरा O3 का रेजोनेंस आपने पढ़ा हुआ है. O3 का रेजोनेंस में लिखा है यहाँ पे. O3 का डबल बॉन्ड पहले यहाँ पे थे. बिकॉज़ ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? डबल बॉन्ड यहाँ पे बनता है. हमको आया है केमिकल बॉन्डिंग में कि ओजोन होता है वो क्या दिखाता है? आपको रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है. डबल बॉन्ड पहले यहाँ पे था, उसका डबल बॉन्ड कहाँ पे बनता है? इस टूट के यहाँ पे बनेगा. यू नो वेरी वेल. दिस इज नोन एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर. आपने जो पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में, वही है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन. ठीक है. फिर डिप्रेशन है ओजोन की, वो किससे होता है? O2 प्लस O बनता है O3. उसके बाद 3O2 को हीट करो क्या मिलता है? आपको 2O3 मिलता है. उसके बाद सारी प्रॉपर्टीज है. प्रॉपर्टीज में कैसा होता है? सॉलिड लिक्विड गैस है, हम जानते हैं. उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर है और वो कैसा दिखाता है? आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाता है. ठीक है. उसके बाद ओजोन एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज़ इट्स इजीली लिबरेट नेचर ऑक्सीजन. लिसन मी केयरफुली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ओजोन है O3. ओजोन एक्ट एज अ पावरफुल एजेंट, पावरफुल रिएजेंट आएगा. पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट. थोड़ी यहाँ पे आएगा, पास नोट करना. ये कैसा होता है? पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. ओजोन एक्ट एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज़ इट इजीली लिबरेट नेचर ऑक्सीजन. ओजोन जो है वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज़ वहां पे जब हम O3 को हीट करते हैं, जब हम O3 को हीट करते हैं उसमें बनता है हमको O2 और साथ में रिलीज होता है. इसको हम बोलते हैं, हमको आया है ऑर्गेनिक कंपाउंड में. दिस इज नोन एज नेशन
ऑक्सीजन, उसको हम क्या बुलाते हैं, नेशन ऑक्सीजन बुलाते हैं। यानी जब भी आप O3 को हीट करोगे, जब भी आप O3 को हीट करोगे, वहां पे आपको मिलेगा ऑक्सीजन प्लस क्या लिबरेट होगा, नेशन ऑक्सीजन लिबरेट होगा। क्या लिबरेट होगा, नेशन ऑक्सीजन लिबरेट होगा। दैट्स व्हाई ओजोन इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। दैट्स व्हाई ओजोन इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर हो रहा है सब, दिमाग में बैठ रहा है। ओजोन कैसा है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, बिकॉज़ वहां पे क्या होता है, वो नेशन ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है इसके लिए। ठीक है, उसके बाद 5 रिएक्शन उसके ओजोन के हैं, बराबर। उसमें फर्स्ट है वो है पीबीएस, लेड सल्फाइड जानते हो, रिएक्ट विद ओजोन, रिएक्ट विद ओजोन, पीबीएस रिएक्ट विद ओजोन। यहां से क्या निकलता है, एस, यहां से क्या निकलेगा, O4 बन जाएगा PbSO4, बराबर। ऐसा रखना अभी खास टेक्निक, ओजोन वाले सारे रिएक्शन में, ओजोन वाले सारे रिएक्शन में 90% सारे रिएक्शन में ओजोन वाले में ऑक्सीजन गैस तो निकाल लो आंख बंद करके। ओजोन वाले सारे रिएक्शन में प्रॉपर्टीज में, ओजोन की सारी प्रॉपर्टीज में ये बात है, प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टीज आई लेड सल्फेट पीबीएस, यानी व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेड सल्फेट, पीबीएस लेड सल्फाइड, सॉरी व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेड सल्फाइड, पीबीएस रिएक्ट विद O3 यानी ओजोन बनता क्या है, यहां से एस, यहां से निकलता है SO4, यहां से निकलता है O4, बनता है Pb होता है +2, Pb कैसा होता है याद करना यार, +2 होता है, SO4 कैसा होता है -2, क्या बन जाएगा PbSO4। अभी ओजोन वाले सारे रिएक्शन O3 में से आपको हमेशा क्या मिलेगा, O2 मिलेगा। O3 में से आपको हमेशा आपको क्या मिलेगा, O2 मिलेगा। O3 आपने रिएक्टेंट में लिया हो, ओजोन आपने रिएक्टेंट में लिया हो, तो प्रोडक्ट साइड क्या निकाल दो, ऑक्सीजन निकाल दो। प्रोडक्ट रिएक्टेंट में ओजोन, प्रोडक्ट में क्या आएगा, ऑक्सीजन। ये इसकी टेक्निक है। ओजोन के सारे ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन में क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन, दैट्स ओजोन इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहां का पीबीएस रिएक्ट विद O3 प्रोड्यूस PbSO4 प्लस O2, इजी रिएक्शन याद रखना, मुझे हार्ड नहीं है यार। उसके बाद 2I माइनस, उसके बाद 2I माइनस प्लस H2O प्लस O3 प्लस H2O प्लस O3, 2I माइनस प्लस H2O प्लस O3। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है, यहां से निकलता है O, यहां से निकलता है O3 में से क्या बन गया, O2, और H2 किससे बनता है, H प्लस और OH माइनस, तो बन गया OH माइनस, साथ में क्या निकलता है, I2 निकाल दो। ठीक है, फिर आपको रिएक्शन बेस करना आता है। 2 रिएक्शन हुए प्रॉपर्टीज में, ओजोन में 2 रिएक्शन हुए ओजोन की प्रॉपर्टीज में। फर्स्ट कौन सा हुआ, पीबीएस रिएक्ट विद ओजोन, बराबर। पहला हो गया भाई, व्हाई ओजोन इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज़ ऑक्सीजन easily release, so easily because oxygen ozone always easily release नेशन ऑक्सीजन by ओजोन। क्यों पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका मेन रीजन कि ओजोन इजीली अपने में से नेशन ऑक्सीजन निकाल सकता है। दैट्स व्हाई इट इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। जैसा बताया आपने O3 को हीट करोगे क्या मिलेगा आपको, O2 प्लस क्या निकलता है, वहां से नेशन ऑक्सीजन निकलता है। उसके बाद पीबीएस लेड सल्फाइड रिएक्ट विद ओजोन यानी O3, वापस क्या बनता है, आपने बात की O3 में से क्या बनेगा, हमेशा O2, O3 में से क्या मिलेगा, O2, यानी इसमें बन जाएगा PbSO4, साथ मिलेगा आपको O2। उसके बाद 2I माइनस प्लस H2O, वापस ओजोन डालो, O3 डालो, क्या बन जाएगा, यहां से O3 में से बन जाएगा O2, O3 में से क्या बन जाएगा O2, यहां से निकलेगा OH माइनस, और ये बन जाएगा I2। ठीक है, उसके बाद NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, एक O है यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, रिएक्ट O3, NO रिएक्ट O3, यानी ये हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमने क्या O डाला है ना, तो कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो था पहले क्या, मोनो, एक O था, बराबर, एक O का ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या बन जाएगा यहाँ पे डाइऑक्साइड, क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे डाइऑक्साइड, यानी मोनोऑक्साइड इज काउंटेड डाइऑक्साइड। when monoxide react with O3 converted into dioxide प्लस क्या निकलता है यहाँ से, ऑक्सीजन गैस, सब में निकलता है यार। अभी मैंने बोला जब भी आप केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो किसकी, ओजोन की, जब भी आप केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो ओजोन की, तो प्रोडक्ट में क्या निकालोगे, ऑक्सीजन। आंख बंद करके निकाल दो, क्योंकि ओजोन में से क्या मिलता है, हमेशा ऑक्सीजन मिलता ही है। ठीक है, अब बढ़ते आगे। दूसरा रिएक्शन वही टाइप का है, वही रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, निकाल दो। एक्स्ट्रा रिएक्शन लिखा था मैंने,
ये रिएक्शन बिल्कुल सेम है जो मैंने पहले 2 बार लिख दिया है, इसके लिए कोई बात नहीं चलेगा, क्या था वो ये जो था, मैं ये भी निकाल दो, 2 बार है इसके लिए, ठीक है। ये तीन ही रिएक्शन है अपने सिलेबस में केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। क्या हुई केमिकल प्रॉपर्टीज, पहले हमने बात की ओजोन में, तो ओजोन में क्या मिलता है आपको O2 प्लस O मिलेगा आपको O3, उसके बाद 3 मोल ऑक्सीजन को हीट करोगे तो आपको मिलेगा 2 मोल O3। इसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज, ओजोन हमेशा आपको रहता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और ओजोन कैसा है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। उसका मेन रीजन क्या है कि ओजोन यानी वहां जब हम ओजोन को हीट करेंगे, जब हम ओजोन को हीट करेंगे वहां से हमको इजीली क्या मिलता है, नेशन ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है वहां से हमको इजीली नेशन ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। एग्जांपल देखा करते TBS रैपिड O3, उसके बाद 2I माइनस प्लस H2O प्लस O3, यहां से मिलता है SO2 बन गया SO4, यानी मिल गया आपको PbSO4। और हम जानते हैं जब भी आपने रिएक्टर में ओजोन लिया प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन। जब भी आपने रिएक्टर में क्या लिया ओजोन लिया प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन। उसके बाद का 2I माइनस H2O प्लस O3 क्या मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ मिलेगा 2H माइनस I2 और O3 में से क्या मिलेगा हमको O2। उसके बाद है NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये O3 मोनोऑक्साइड इज काउंटेड डाइऑक्साइड बाय रिड्यूसिंग O2, ठीक है। ये बात हुई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। उसके बाद वो है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन आर डेंजरस एक्सप्लोसिव, बराबर। जब O3 का अमाउंट बढ़ जाए तो ऐसा होता है वो एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट ओजोन इज अ थर्मोडायनामिकली स्टेबल। अब सुनो ध्यान से कि भाई वो क्यों एक्सप्लोसिव है, उसका मेन रीजन हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिकल स्टेबल से हमको आया है सेम 1 में थर्मोडायनामिक्स, उसके रूल मुताबिक O3 क्या है, बहुत डेंजरस है। बिकॉज़ लिबरेशन ऑफ एनर्जी, लिबरेशन ऑफ हीट, डेल्टा H is less than 0, डेल्टा H is less than 0। दूसरा इंक्रीज इन एंट्रोपी, डेल्टा S is greater than 0, एंथैल्पी उसकी 0 से कम है बट एंट्रोपी क्या है, 0 से ज्यादा है। दैट्स व्हाई नेगेटिव ग्रिप्स फ्री एनर्जी डेल्टा G is नेगेटिव। बाय डेल्टा H वो 0 से कम है, डेल्टा S 0 से ज्यादा है, उसकी गिव स्ट्रेंथ क्या मिलती है, हमको नेगेटिव मिलती है। और नेगेटिव के कारण याद करना फॉर्मूला है गिव एनर्जी का आपको, डेल्टा G डिग्री इज इक्वल टू डेल्टा H डिग्री माइनस P डेल्टा S, हाँ क्या ना। तो ये बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला ये क्या है, डेल्टा H इज लेस देन 0 यानी एंथैल्पी लेस देन 0 मिलती है, एंट्रोपी इज ग्रेटर देन 0। तो हमको आंसर कैसा मिल रहा है, गिव स्ट्रेंथ कैसे मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। दैट्स व्हाई ओजोन इज वेरी एक्सप्लोसिव इन हाई कंसंट्रेशन बिकॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स रूल्स। खास काम आएगा ये, बराबर। बिकॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स रूल्स डेल्टा H इज लेस देन 0, दूसरा है डेल्टा S एंथैल्पी 0 से कम, एंट्रोपी 0 से ज्यादा। और बिकॉज ऑफ दिस इसकी क्या होती है, नेगेटिव गिव स्ट्रेंथ कैसे नेगेटिव हो जाएगी। दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ थर्मोडायनामिकल स्टेबिलिटी ऑफ ओजोन, बिकॉज ऑफ थर्मोडायनामिकली स्टेबिलिटी ऑफ ओजोन, ओजोन इज वेरी वेरी एक्सप्लोसिव, ओजोन इज वेरी वेरी एक्सप्लोसिव, ठीक है। इसके कारण ओजोन कैसा है, बहुत एक्सप्लोसिव है, ठीक है। एक्सप्लोसिव का कारण कि भाई उसकी एंथैल्पी 0 से कम है, एंट्रोपी 0 से ज्यादा है, और डेल्टा G कैसा है, उसका नेगेटिव है, ठीक है। ये बात हुई ऑक्साइड की और ओजोन की। यहाँ पे अपना 16 ग्रुप में ऑक्सीजन खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे, वो होगा सल्फर, बराबर। सब क्या ये नोट्स में स्क्रीनशॉट ले लो, सब रिएक्शन हम नोट में कॉपी कर लो, नोट्स में लिख दो, नोटबुक में जो डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। डाउट आप मुझे कमेंट बॉक्स में एज वेल एज आपके पास मेरा पर्सनल नंबर भी है, उस पे भी आप डाउट सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके सारे नोट्स बना लो, डाउट पूछते रहो। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।